चुनाव में नारों की जय घोष तो अक्सर आप सुनते रहे हैं, लेकिन इस बार गुजरात के चुनाव में होर्डिंग ही लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। आपको बता दें, AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी कल सूरत में थे, चुनावी भाषण दे रहे थे। उसी समय उनके सामने मोदी मोदी के नारे लगने लगे और दूसरी तरफ काले झंडे भी उनको दिखाए गए। असदुद्दीन ओवैसी इस पर भड़के हुए हैं, भड़काऊ बयान भी उनकी ओर से लगातार दिए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के इतर आपको ये भी बताते चले कि इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर लगातार वो आक्रामक हैं। इन सब के इतर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई है। लेकिन आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी की ओर से EWS का मुद्दा भी उठाकर पिछड़ों दलितों को साधने की लगातार की जा रही है कोशिश, और इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कवायद उनकी ओर से लगातार जारी है। ओवैसी की ओर से बयान दिया गया जिस पर बीजेपी की ओर से किया गया है पलटवार। बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल असदुद्दीन ओवैसी अपने ही लोगों को बुलाकर खुद के खिलाफ नारे लगवाते हैं ताकि वो गुजरात चुनाव के दौरान चर्चा में बने रहें। अब दोनों के ही दावे में कितना दम है, ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन गुजरात में जिस तरह की एंट्री मारकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक तरफ नरोदा पाटिया मामले को लेकर वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चले कि बिल्किस बानो के मुद्दे को उठाकर मुसलमानों का सबसे बड़ा हिमायती होने का वो दावा कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी किसकी वोट में लगाएंगे सेंध? क्या कांग्रेस पार्टी को करेंगे बड़ा नुकसान, या आम आदमी पार्टी को पहुंचाएंगे चोट, या फिर बीजेपी को लेकर जिस तरह से वो आक्रामक है उसकी मुश्किलें गुजरात चुनाव में बढ़ा देंगे, या फिर ओवैसी की ओर से जो दावा किया जा रहा है उस दावे का दम चुनावों के दौरान नहीं दिखेगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज सीधे इसी चुनावी राज्य गुजरात से दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। भाजपा को वोट देंगे तो याद रखिए, मुस्तकबिल में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। यहाँ के बोलते मैंने गुजरात को बनाया, मैंने गुजरात को बनाया, आपने सबको बना दिया, आपने सबको बेवकूफ बना दिया। जिन्होंने बिल्किस का जिंदगी को बर्बाद कर दिया, बिल्किस की बेटी को खत्म कर दिया, उसकी मां की इज्जत लूट ली, उन लोगों को छोड़ दिया भाजपा ने। ओवैसी के लिए मुश्किल ये है कि शाम में जिस मैदान में असदुद्दीन ओवैसी चुनावी सभा करके लोगों को बीजेपी के खिलाफ वोट देने के लिए समझाते हैं, उसी मोहल्ले में सुबह लोग ओवैसी को खारिज करते दिख रहे हैं। पर हमारा विचारधारा मोहल्ले में तो ऐसा ही है कि कोई मान नहीं रहा है, लग नहीं रहा है कि ओवैसी साहब को इधर वोट दे पाएंगे। नहीं, हम लोग ओवैसी साहब से सहमत नहीं है। नहीं जीत पाएंगे, ऐसा तो लग रहा नहीं है। ओवैसी की सभाओं में मोदी मोदी के नारे क्यों लग रहे हैं? बीजेपी के स्टार प्रचारक केशव प्रसाद मौर्य कारण कुछ और बताते हैं। मोदी मोदी तो पूरा हिंदुस्तान बोलता है। अगर कोई आप चुनाव प्रचार करना चाहता करे, वो जनता अगर कुछ मोदी मोदी नारा लगा रही है, कोई राहुल राहुल नहीं कह रहा है, ओवैसी नहीं कह रहा है, तो इसका मतलब भाजपा में है पूरा गुजरात प्रदेश। इस समय पूरा हिंदुस्तान है भाजपा में, लेकिन गुजरात भी पूरी तरह से भाजपा में है। गुजरात में ओवैसी हो या आम आदमी पार्टी, दोनों ही दल मुस्लिमों के सामने कांग्रेस का विकल्प बनने का दावा कर रहे हैं। जबकि आंकड़े बताते हैं कि गुजरात में 2017 में कांग्रेस ने 6 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 3 की जीत हुई थी। वैसे गुजरात की 6.5 करोड़ से अधिक की आबादी में मुसलमानों की तादाद करीब 11% है, जबकि मुस्लिम वोटर्स कम से कम 25 विधानसभा सीटों पर नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में ओवैसी की पार्टी ने 30 चुनिंदा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ओवैसी मुसलमान वोट के अलावा दलित, आदिवासी और ओबीसी वोट को पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस और आप का कहना है
कि बिना हिंदू वोट के किसी सीट पर जीत मुश्किल है, लिहाजा ओवैसी को वोट देना वोट बर्बाद करना है। सूरत से संजय सिंह राठौर और अहमदाबाद से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।